हाँ जी। नमस्कार। हिंदी विद संदीप सुड्डा के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज से अपने सब इंस्पेक्टर जो हिंदी व्याकरण का पोर्शन है उस व्याकरण के PYQ शुरू कर रहे हैं। उन PYQs में क्या है कि जो PYQs है उन PYQs में टॉपिक वाइज आपको जैसे 2022 वाली भर्ती में जो PYQ पूछे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, वो 2022 वाली भर्ती के टॉपिक वाइज करवा दूंगा ताकि आपको बाद में ढूंढने में आसानी होगी। जैसे संधि के पोर्शन अलग करवा दूंगा, समास के अलग करवा देंगे, उपसर्ग प्रत्यय के अलग, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया कारक अव्यय जो भी टॉपिक है उनके अलग अलग PYQs करवा दूंगा ताकि आप थंबनेल से देख के चेक करके बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो अपने शुरू करते हैं। आज का जो PYQ सीरीज वाला वीडियो है वो है 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें 3 पारियों में पेपर हुए थे हिंदी व्याकरण के। जैसे 3 दिन पेपर चले थे, 13, 14 और 15 को। तो वो जो तीनों पेपर में हिंदी व्याकरण के संधि से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे वो आपको आज यहाँ सोल्व करवाते हैं। जैसे ये पेपर है, ये पहले तो 14 जो सितंबर 2021 को जो पेपर हुआ था 10 बजे से 12 बजे वाली शिफ्ट में वो पेपर करवाते हैं। इसमें संधि से संबंधित प्रश्न करवा रहा हूं आपको। इसमें आपको संधि से संबंधित प्रश्न करवा रहा हूं और कैसे प्रश्न पूछे गए थे देख लो, स्टैंडर्ड देख लो इनका। अब कई बच्चे तो ये है कि शुरू वाले टॉपिक ये तो हमें याद ही है कि असली टॉपिक तो बाद में तैयार करेंगे, ये टॉपिक तो बाद में ही पढ़ लेंगे, लेकिन देखो प्रश्न कैसे पूछे गए थे, कैसे इनकी रूपरेखा थी, वो सारी आज अपने विश्लेषण करेंगे। पूरा 360 डिग्री विश्लेषण करेंगे इनका, कैसे पूछे गए, कौन सा उत्तर होगा तो ये क्यों होगा, वो होगा तो वो क्यों नहीं होगा, तो पूरा विश्लेषण करेंगे। आज अपने ये जो सीरीज शुरू की है ये आपके एग्जाम तक चलती रहेगी। ये जो सीरीज है ये आपके एग्जाम तक चलती रहेगी, ऐसी अपनी कोशिश है। हाँ, तो पहला प्रश्न अपने शुरू करते हैं कि सही संधि विच्छेद है। पहले तो ये याद रखना कि जब भी आप पेपर सोल्व करो तो पेपर सोल्व में ये जरूर याद रखना कि सही पूछा गया है, सही नहीं पूछा गया है, सुमेलित पूछा गया है, असुमेलित पूछा गया है, असंगत पूछा गया है, संगत पूछा गया है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो जैसे इसमें सही संधि विच्छेद पूछा गया है, तो जो सही संधि विच्छेद है उसमें, हाँ जी बेटा, ये पंखा चल रहा है ना, पंखे से पसीना नहीं आएगा, अभी साथ साथ में हवा चल रही है, कोई बात नहीं आप। हाँ, तो जैसे ये अनु प्लस में ईषण है, अब अनु प्लस में ईषण से अन्वेषण नहीं बनता, ये तो अनु प्लस में एषण से अन्वेषण बनता है। ये अनु और उसके एषण शब्द लगने से अन्वेषण बनता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये देखें अति प्लस में उत्तम से अति उत्तम, ये वाला नहीं बनता, इस उत्तम की जगह ये अति प्लस में उत्तम ये हो जाएगा, ये अति प्लस में उत्तम, दो तय आएंगे इसमें, इस वजह से ये अशुद्ध है। अगर ये अनु प्लस में वय से अन्वय है, ये वाला भी गलत है, इसके स्थान पर शुद्ध होगा अनु प्लस में अय। ये अनु है और प्लस में ये अय शब्द है, ये अन्वय बन जाएगा। इन तीनों शब्दों में यण संधि है भाई। जो तीनों के तीनों शब्द है, इन तीनों के तीनों शब्दों में यण स्वर संधि है भाई, ठीक है ना। तीनों के तीनों शब्दों में कौन सी संधि है, तो यण स्वर संधि है। ये जो देखे ना अंबूर्मी, अंबू प्लस में उर्मी से अंबूर्मी, बिल्कुल सही है ये। और इसमें कौन सी संधि हो रही है, तो इसमें तो दीर्घ स्वर संधि हो रही है। इसमें संधि कौन सी हो रही है, तो दीर्घ स्वर संधि हो रही है। इस अंबु का अर्थ होता है पानी और इस उर्वी का अर्थ होता है लहर। पानी की लहरों को क्या बोला जाता है, अंबूर्मी बोला जाता है। इसमें छोटा ऊ के बाद में बड़ा ऊ आने से बड़ा ऊ हो जाता है, ऊ के बाद में असमान स्वर आने से, ई के बाद में असमान स्वर आने से, या ऊ के बाद में असमान स्वर आने से ऊ का व ई का ये बन जाता है, तो ये यण संधि है। तो पहला प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर वाला, ठीक है ना। पहले प्रश्न है जिसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर नंबर 4 हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि अपने आगे बढ़े, जब भी आपको टाइम मिले तो उस टाइम में आप देख सकते हो।
ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न राजस्थान एसआई के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ, बल्कि इसके अलावा जितनी भी आरपीएससी की और आरएसएम ट्रिपल एसपी की भर्ती आती है, वो जो भर्तियां हैं उन सब में व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सबके लिए महत्वपूर्ण है ये वीडियो। ठीक है, तो अपने पहला प्रश्न तो क्लियर है, उसमें उत्तर कौन सा होगा, तो उत्तर नंबर 4 होगा। क्यों होगा, ये भी अपने को कवर हो गया। जो दूसरा प्रश्न है कि कौन सा संधि शब्द सही नहीं है, अब की बार पूछा गया है कि कौन सा संधि शब्द सही नहीं है, कौन सा संधि शब्द सही नहीं है, ये पूछा गया है। अब देखो, वात प्लस में अयन से मिलकर वातायन बन रहा है, ये दक्षिण प्लस में अयन से मिलकर दक्षिणायन बन रहा है, ये उत्तर डबलते भी आ रहे हैं, अयन से मिलकर उत्तरायण, ये उत्तरायण नहीं बनता भाई, ये तो उत्तरायण बनता है। ये तो क्या बनता है, तो ये तो उत्तरायण बनता है, ये उत्तरायण हो जाएगा। कृष्ण प्लस में अयन से मिलकर कृष्णायन बनता है, तो इसमें उत्तर कौन सा गलत हो जाएगा, तो उत्तर नंबर 3 गलत हो जाएगा। कौन सा सही संधि विच्छेद नहीं है, तो कौन सा सही संधि विच्छेद नहीं है, तो उत्तर प्लस में अयन से मिलकर क्या हो जाएगा, तो उत्तरायण हो जाएगा ये। ठीक है ना, उत्तर प्लस में अयन से मिलकर क्या बन जाएगा, तो ये उत्तरायण बन जाएगा। जो ये तो प्रश्न सबको क्लियर होगा। 91वां, अगला अपने पढ़ते हैं 92 नंबर का प्रश्न है, वह है कि कौन सा संधि शब्द सही है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा संधि शब्द है वो सही है। अब जैसे नदी प्लस में अर्पण है, तो नदी प्लस में अर्पण से नद्यार्पण नहीं बनता, ये तो नद्यार्पण बनता है ऐसे। अब या तो ये नद्यार्पण बनता है ऐसे, या फिर इसको नद्यार्पण ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही शुद्ध है, लेकिन ये वाला अशुद्ध हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी हो रही है, तो इसमें यण संधि हो रही है, अभी याद कर लेना। ठीक है, यण संधि। अब देखो, सत प्लस में नारी से मिलकर सन्नारी बन रहा है, ये बिल्कुल सही है भैया। इसमें कौन सी संधि हो रही है, तो इसमें व्यंजन संधि हो रही है। इसमें कौन सी संधि हो रही है, तो इसमें व्यंजन संधि हो रही है, ये बिल्कुल शुद्ध है, ये तो अशुद्ध है। अब देखो, त्रि प्लस में अंबक से मिलकर त्रयंबक बन रहा है, ये त्रयंबक नहीं होता, ये वाला अशुद्ध है। इसके स्थान पर शुद्ध होगा त्रि प्लस में अंबक से मिलकर त्र्यंबक, ये वाला त्र्यंबक। त्रि प्लस में अंबक से मिलकर क्या बन जाएगा, ये त्र्यंबक बन जाएगा। ये शिव का प्रयवाची है भाई, ये किसका प्रयवाची है, ये शिव का प्रयवाची, तो ये तो अशुद्ध हो जाएगा। अब देखिए, प्रति प्लस में ईक्षा सबसे महत्वपूर्ण शब्द, ज्यादातर कोई भी ऑफिस होता है उसमें प्रतीक्षालय शब्द लिखा हुआ है, कृपया प्रतीक्षा करें, हॉस्पिटल में लिखा हुआ शब्द होता है, तो ये ज्यादातर ऐसे ही लिखा हुआ होता है। तो अब की बार ध्यान रखना, ऐसे शुद्ध नहीं होगा ये ध्यान कर लेना। कहीं हॉस्पिटल, कोई ऑफिस, कोई भी कई डिपार्टमेंट में जाओ, वहां प्रतीक्षा, कृपया प्रतीक्षा करें, तो कृपया भी अशुद्ध लिखते हैं बहुत सारे। तो ये प्रतीक्षा शब्द है, ये प्रतीक्षा ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये प्रति प्लस में ईक्षा से मिलकर ये प्रतीक्षा बनता है। और इसमें संधि कौन सी हो रही है, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि हो रही है भाई। इसमें कौन सी संधि हो रही है, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि हो रही है, तो ये भी अशुद्ध हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, सही संधि शब्द है वो तो कौन सा है, तो वो 2 नंबर वाला है। और इसमें संधि कौन सी हो रही थी, इसमें व्यंजन संधि हो रही थी। पहले में कौन सी संधि हो रही थी, यण संधि हो रही थी। तीसरे में यण संधि हो रही है, इसमें कौन सी संधि हो रही है, तो इसमें भी यण संधि हो रही है। ठीक है ना। और प्रति प्लस में इच्छा से मिलकर क्या बन रहा है, तो प्रतीक्षा होता है। प्रति प्लस में इच्छा से मिलकर क्या बनता है, तो प्रतीक्षा बनता है। ठीक है, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद में अपने बढ़ते हैं आगे। जो सामने कैमरा है, वो जो सामने कैमरा है ना, उसको पढ़ा रहा हूं। अगला शब्द है वो है उत प्लस में शिष्ट से मिलकर सही संधि विच्छेद छांटिए। ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में जो संधि है, उस संधि का जो नियम है वो पक्का रट लेना, पक्का 100% पेपर में पूछा जाएगा। मैं लिख देता हूं यहां, कई जो प्रश्न है उन प्रश्नों को मैं 100% लिखता हूं, वो जरूर याद कर लेना, पेपर में सीधे सीधे पूछे जाते हैं वो। अब देखो, उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद है वो है उत प्लस में शिष्ट। ठीक है, ये वो नियम है जब तय के बाद में ये सहसल जम आ जाए तो दोनों मिलकर ये छह बन जाते हैं। ठीक है, और इसमें संधि कौन सी हो रही है, तो इसमें व्यंजन संधि हो रही है। उसी तरह जिस प्रकार, हाँ जी,
बस यही है, घर ही अपने, बस चलेंगे थोड़ी देर बाद में, आप खेलो गुलो। जैसे ये सत प्लस में शास्त्र है, तो देखो ये तय के बाद में सहसल जमा रहे ना, तो दोनों मिलकर ये क्या हो जाएगा, तो ये सतशास्त्र हो जाएगा, ये वाला नियम है। ठीक है, तो तय के बाद में सहसल जमाने से दोनों मिलकर क्या बन जाता है, ये छह छह बन जाता है। ये जो नियम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अपने पेपर में, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण है, ये पेपर में सीधा ही पूछा जाता है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ जी, अपने आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देखो, क्या है कि ये पेपर में ऐसे ही प्रिंट हुआ था, तो अपने भी ऐसे ही प्रिंट कर सकते हैं इसको, और ज्यादा लाइनों को क्या हटाएं। तो देखो गलत संधि है, गलत पूछा गया ना, मैंने बताया ना, सुमेलित असुमेलित, सही गलत, संगत असंगत, शुद्ध अशुद्ध, ऐसे पूछा गया, तो इसमें गलत पूछा गया। मधु प्लस में आले से मिलकर मधवाले है, ये बिल्कुल सही है, इसमें यण स्वर संधि है भाई, इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें यण स्वर संधि है। अति प्लस में उष्म से मिलकर अत्युष्म बन रहा है, ये अत्युष्म में भी यण स्वर संधि है, और ये बिल्कुल सही है। ये कौन सी संधि है, तो ये गुरु प्लस में औदार्य से मिलकर गुरुवौदार्य बन रहा है, ये गुरुवौदार्य बन रहा है। ये देखो ये अशुद्ध है, ये इस वजह से अशुद्ध है क्योंकि गुरु प्लस में औदार्य से मिलकर गुरुवौदार्य ये बन जाएगा, गुरु प्लस में औदार्य से मिलकर गुरुवौदार्य बन जाएगा। ये जैसे पितरी प्लस में आदेश है, पितरी प्लस में आदेश से मिलकर पित्रादेश बनता है, इसमें भी यण स्वर संधि है भाई। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें भी यण स्वर संधि है। एक सेकंड रुकना अभी। हाँ जी, तो मधु प्लस में आलय से मिलकर मधवालय बिल्कुल सही है, अति प्लस में उष्म से मिलकर अत्युष्म बिल्कुल सही है, पितरी प्लस में आदेश से मिलकर पित्रादेश है, ये भी बिल्कुल है सही है। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, तो उत्तर नंबर है 3 है, इसमें गलत माना जाएगा, ये ऑप्शन भरना था आपको। ठीक है, ये वाला ऑप्शन भरना था। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है वो 99वां प्रश्न है, वो 99वां प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि किस शब्द में संधि विच्छेद सही नहीं है, ये देख लो, ऐसी जरूर ध्यान कर किया करो। अब वय प्लस में वृद्ध से मिलकर वयोवृद्ध बनता है, ये बिल्कुल सही है, ये विसर्ग संधि के तहत बन रहा है। ये कौन सी संधि के तहत बन रहा है, तो ये विसर्ग संधि के तहत बन रहा है। अंततः प्लस में गत्वा से मिलकर अंततो गत्वा बन रहा है, ये भी विसर्ग संधि के तहत बन रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। पुनः प्लस में उक्ति से मिलकर पुनरुक्ति बन रहा है, देखो पुनरुक्ति बन रहा है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी विसर्ग संधि के तहत बन रहा है। नी प्लस में इक्षण, अब ये देखो छोटी की ध्वनि लग रही है, या छोटी की ध्वनि नहीं होती, ये तो इसका संधि विच्छेद होता है। नी प्लस में ईक्षण से मिलकर निरीक्षण, तब ये सही होता, तो ये वाला सही नहीं है। इसमें भी संधि कौन सी होती है, तो इसमें संधि तो विसर्ग संधि होगी भाई। ठीक है, संधि तो विसर्ग संधि होगी, लेकिन इसका संधि विच्छेद सही नहीं है, और पूछा भी गया संधि विच्छेद सही नहीं है, तो कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है, नी प्लस में ईक्षण वाला संधि विच्छेद सही नहीं है। ये वाला पेपर है, ये तो 14 तारीख को पेपर हुआ था। अगला अपने देखते हैं,
ये 13 तारीख को जो पेपर हुआ था, 13 सितंबर 2021 को 10 बजे से 12 बजे वाली शिफ्ट में, वो वाला देखते हैं। और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न भी बहुत अच्छे पूछे गए थे। ऐसे मान लो जब ये तीनों पेपर में संधि के प्रश्न पढ़ लोगे ना, तो भी आपको जो आपकी तैयारी है उस तैयारी का पता लग जाएगा भी अपनी कितनी तैयारी है। जैसे किस शब्द की संधि सही नहीं है, पूछा गया है किस शब्द की संधि सही नहीं है, ये पूछा गया। तत् प्लस में उपरांत है, तत् प्लस में उपरांत, तदुपरांत, ये अशुद्ध हो गया। तत् प्लस में उपरांत से मिलकर ये तदुपरांत बन रहा है, तत् प्लस में उपरांत से मिलकर तदुपरांत बन रहा है। और कौन सी संधि के तहत बन रहा है, तो व्यंजन संधि के तहत बन रहा है। षट प्लस में आनंद से मिलकर षडानन, ये कार्तिकेय का पर्यायवाची है, याद रखना। ये किसका पर्यायवाची है, तो ये कार्तिकेय का पर्यायवाची है। संधि कौन सी हो रही है, तो इसमें भी व्यंजन संधि हो रही है। वाक प्लस में ईस से मिलकर वागीस बन रहा है, ये भी व्यंजन संधि के तहत बन रहा है, बिल्कुल सही है। और ये बृहस्पति का पर्यायवाची होता है भाई, गुरु का पर्यायवाची होता है बृहस्पति का। जैसे देखो सत प्लस में चरित्र से मिलकर सच्चरित्र बन रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें भी संधि कौन सी हो रही है, तो व्यंजन संधि हो रही है। अर्थात चारों के चारों शब्दों में व्यंजन संधि है। लेकिन पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तदोपरांत नहीं होता, बल्कि क्या होता है, तो तदुपरांत होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, महत्वपूर्ण है ये। अपने बढ़ते हैं आगे। अगला है कौन सा शब्द संधि रहित है। अब जैसे संधि रहित शब्द पूछा गया है, अब देखो शुद्ध संधि पूछ लिए गए हैं, वहां संधि विच्छेद, कोई संधि का नाम, संधि विच्छेद, कोई संधि से संबंधित प्रश्न कुछ नहीं है, सीधा पूछेगा संधि रहित शब्द है। अब देखो संधि रहित शब्द है, तो ये फलस्वरूप संधि रहित शब्द है। कैसे है, ये अनुच्छेद है, इसका संधि विच्छेद होता है अनु प्लस में छेद। और ये कौन सी संधि के तहत होता है, तो ये व्यंजन संधि के तहत होता है। जैसे ये परिणाम है, तो परिणाम का संधि विच्छेद है परि प्लस में नाम, और इसमें भी कौन सी संधि होती है, तो व्यंजन संधि होती है। ये जैसे तल्लीन है, तो तल्लीन का संधि विच्छेद होता है तत् प्लस में लीन, तल्लीन, और इसमें भी कौन सी संधि होती है, तो इसमें भी व्यंजन संधि होती है। लेकिन ये जो फल स्वरूप है, इसका कोई संधि विच्छेद नहीं होता। अगर फल प्लस में स्वरूप से मिलकर फल स्वरूप बना भी ले, तो ये सिर्फ संयोग मात्र है, न कि इसमें संधि है। तो कौन सा उत्तर संधि रहित हो जाएगा, तो कौन सा उत्तर संधि रहित हो जाएगा, तो फल स्वरूप हो जाएगा भाई। ठीक है, फल स्वरूप। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, एक बार अपने स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में बढ़ते हैं अपने आगे। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। देखो सत प्लस में शास्त्र, अभी तो मैंने नियम करवाया है, अभी तो उदाहरण करवाया है, और ये भी बताया है कि आपके पेपर में 100% प्रश्न पूछा जाएगा, वो उदाहरण ही पूछ लिया गया है। देखो, और बाकी नियम तो 100% ही आएगा आपके। सत प्लस में शास्त्र से मिलकर सत्शास्त्र, तो इसमें तो व्यंजन संधि है। देखो आद्य प्लस में उपांत से मिलकर आद्योपांत, ये गलत है, ये इसमें गलत है। आदि प्लस में उपांत से मिलकर आद्युपांत हो जाता है, ये तो क्या हो जाता है, आद्युपांत। आदि प्लस में उप प्लस में अंत से मिलकर आद्युपांत हो जाएगा ये। ठीक है, एक आद्योपांत, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आद्य प्लस में उपांत से आद्योपांत, आदि प्लस में उपांत से मिलकर आद्युपांत। ये दोनों संधि विच्छेद गलत है एक दूसरे के। इसका तो संधि विच्छेद है, तो ये शुद्ध होगा। ये संधि विच्छेद करें तो आद्य प्लस में उपांत से मिलकर आद्योपांत हो जाएगा। ये आद्य प्लस में उपांत से मिलकर आद्योपांत हो जाएगा। ये अनुस्वार है, याद रख लेना, ये अनुस्वार मत भूल जाना भाई। हाँ, परि प्लस में नत से मिलकर परिणत होता है, व्यंजन संधि के तहत बिल्कुल सही है। अनु प्लस में स्थान से मिलकर अनुष्ठान होता है, व्यंजन संधि के तहत बिल्कुल सही है। तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो उत्तर नंबर 2 हो जाएगा। महत्वपूर्ण है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, अपने आगे बढ़ते हैं। अगला है कौन सा संधि शब्द है वो सही नहीं है, कौन सा संधि शब्द है वो सही नहीं है। जैसे रवि प्लस में इंद्र, पहला ही शब्द अशुद्ध आ गया। रवि प्लस में इंद्र से मिलकर क्या बनता है, तो ये तो रविंद्र बनता है ये। ठीक है, और इसमें संधि कौन सी हो रही है, तो इसमें तो दीर्घ स्वर संधि हो रही है। जैसे तथा प्लस में एव से मिलकर तथैव बन रहा है, बिल्कुल सही है।
कौन सी संधि के तहत हो रहा है, तो ये वृद्धि स्वर संधि के तहत हो रहा है। नी प्लस में रोग से मिलकर निरोग बन रहा है, कौन सी संधि के तहत, तो ये व्यंजन संधि के तहत बन रहा है। मन प्लस में ताप से मिलकर मनस्ताप बन रहा है, कौन सी संधि के तहत, ये भी ये व्यंजन संधि के तहत बन रहा है। तो ये तो उत्तर कौन सा गलत हो जाएगा, तो उत्तर नंबर 1। ठीक है, इसका उत्तर क्या माना जाएगा, कौन सा शब्द सही नहीं है, तो कौन सा शब्द सही नहीं है, तो रविंद्र वाला सही नहीं है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, आगे जो है वह है कि कौन सा संधि शब्द है वो गलत है, कौन सा संधि शब्द है वो गलत है। सत प्लस में जन से मिलकर सज्जन हो जाएगा, सत प्लस में जन से मिलकर सज्जन है, बिल्कुल सही है, ये व्यंजन संधि के तहत। ठीक है, चित प्लस में मैं से मिलकर चिन्मय बन रहा है, कौन सी संधि के तहत, व्यंजन संधि के तहत, बिल्कुल सही है ये। सत प्लस में गति से मिलकर सदगति बन रहा है, सत प्लस में गति से मिलकर सदगति बन रहा है, व्यंजन संधि के तहत, बिल्कुल सही है। लेकिन सत प्लस में मार्ग से मिलकर सदमार्ग नहीं बनता, ये तो सन्मार्ग बनता है, और ये व्यंजन संधि के तहत ही बनता है, लेकिन इसमें नाम गलत दे दिया ये, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो सही जो संधि विच्छेद है वो गलत है, कौन सा गलत है, तो ये वाला गलत माना जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अपने आगे। हाँ जी, किस शब्द की संधि सही है, अब देखो किस शब्द की संधि सही है, ये पूछा गया है, किस शब्द की संधि सही है। स्त्री प्लस में उचित है, अब स्त्री प्लस में उचित से मिलकर स्त्रियोचित नहीं होता, ये तो स्त्रियोचित होता है, ये तो क्या होता है, तो ये तो स्त्रियोचित होता है। कौन सी संधि के तहत होता है, तो ये यण संधि के तहत होता है। कौन सी संधि के तहत होता है, तो ये यण संधि के तहत होता है। अब देखो गति प्लस में अवरोध से मिलकर गत्यावरोध हो रहा है, ये गत्यावरोध नहीं होता बच्चों, ये गत्यावरोध नहीं होता, बल्कि ये तो क्या होता है, ये तो गत्यवरोध होता है। क्या होता है, गत्यवरोध। अब आप वैसे सोच रहे हो कि ऐसे संधि के प्रश्न सही करके और अपने थानेदार बनेंगे, तो भाई थानेदार ऐसे प्रश्न सही करके ही बनोगे। कितने कितने प्रश्न आ रहे हैं, 5-5 प्रश्न आ रहे हैं, और 5 प्रश्न तो बहुत कारगर होते हैं। आपको बता दूं कि आपको कितने प्रश्न सही करने हैं आपको सिलेक्शन के लिए, तो व्याकरण में आपको 100 में से कम 90 प्रश्न सही करने हैं। कितने प्रश्न सही करने हैं, तो आपको 90 प्रश्न सही करने हैं, और ऐसे प्रश्न गलत नहीं करने, ये भी ध्यान कर लेना। भले ही कितने टफ से टफ पेपर आ जाए, लेकिन जो सरल क्वेश्चन है ना, जो आने वाले क्वेश्चन है, वो गलत मत करना, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। मैं बहुत सालों से ये बात कह रहा हूं कि गलत प्रश्न है वो, अगर टफ प्रश्न है वो गलत कर देते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सरल प्रश्न है वो गलत मत कर देना। ये सरल वाले हैं, आपको ऐसे लग रहा है ये सर बहुत टफ है, ये तो बहुत सरल है। जैसे ये देखो, शीत प्लस में ऋतु, और शीत प्लस में ऋतु से मिलकर शीतर्तु बन रहा है, ये कौन सी संधि के तहत बन रहा है, तो ये तो गुण स्वर संधि के तहत बन रहा है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, इसमें सही क्या पूछा है, किस शब्द की संधि किस शब्द की संधि सही है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। ये गत्यवरोध होता है, ये स्त्रियोचित होता। देखो राम प्लस में ई से रमेश लिख रखा है, राम प्लस में ई से मिलकर रमेश नहीं होता, बल्कि ये तो रमा प्लस में ई से मिलकर रमेश होता है, तो ये भी है शुद्ध। तो रमा प्लस में ई से मिलकर रमेश होता है, इसमें संधि कौन सी होती है, तो इसमें भी गुण संधि होती है। मैं आपको संधि भी बता रहा हूं, मैं आपको संधि विच्छेद भी बता रहा हूं। ये रमेश है, विष्णु का पर्यायवाची होता है भाई। किसका पर्यायवाची होता है, तो विष्णु का पर्यायवाची होता है। इसमें कौन सी संधि हो रही है, इसमें यण संधि हो रही है। ठीक है ना, इसमें कौन सी संधि हो रही है, तो इसमें यण संधि हो रही है। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, अपने बढ़ते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, मैं ये इस वजह से बता रहा हूं कि स्क्रीनशॉट ले लेते तो आपके पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके जब भी आप पेपर से पहले फ्री हो, जब भी आप कहीं जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं बस स्टैंड पे बैठे हो, तो आप रील देखने से बढ़िया है वो पेपर देख लो। वो पेपर चल रहे हैं, वो पेपर ही देख लिया करो, ताकि ये जो स्क्रीनशॉट लिए हो, ये जो शब्द देख लिया करो, ताकि आपके टाइम स्पेंड हो जाए। तो इस वजह से ये स्क्रीनशॉट लेने का बोल रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण काम है ये, आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जो टाइम पास करना चाहते हैं, तो वो तो भाई देखो, कैसे भी टाइम पास करना चाहे तो वो तो कर ही सकते हैं। जो अगला पेपर है वो 15 सितंबर 2021 को हुआ था, जो 15 सितंबर 2021 को हुआ था, उसमें संधि के जो प्रश्न पूछे गए थे, उसमें संधि के जो प्रश्न पूछे गए थे, वो अपने प्रश्न करते हैं। इसमें संधि से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, वो प्रश्न करते हैं। पीवाई क्यूज आपके लिए बिल्कुल, ये देखो, ये पीवाई क्यूज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ही सीधे सीधे पेपर में पूछे जाएंगे, ये देख लेना। हाँ जी,
किस शब्द की संधि सही नहीं है? पूछा गया है किस शब्द की संधि सही नहीं है। सत प्लस में मति, देखो सदमति वहां लिखा हुआ था ना, सदमार्ग, सत प्लस में मार्ग, सदमार्ग लिखा हुआ था, सन्मार्ग होता है, तो सत प्लस में मति सन्मति, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो व्यंजन संधि के तहत होता है। ये कौन सी संधि के तहत होता है? ये तो व्यंजन संधि के तहत। सट प्लस में वदन से मिलकर षडवदन नहीं बनता, सट प्लस में वदन से मिलकर तो ये षडवदन बन रहा है। क्या बन रहा है? ये षडवदन बन रहा है। षडवदन, वदन का मतलब होता है मुख, और ये भी किसका पर्यायवाची है? तो ये कार्तिकेय का पर्यायवाची है। याद कर लेना, किसका पर्यायवाची है? कार्तिकेय का। क्यों है? क्योंकि इस वदन का मतलब होता है मुख। इस वदन का मतलब क्या होता है? मुख। याद कर लेना, वदन का मतलब होता है मुख, और बदन का मतलब होता है शरीर। बदन का मतलब होता है शरीर और वदन का मतलब होता है मुख। जरूर याद कर लेना, पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। शब्द युग्मक में त्रिश प्लस में ना से मिलकर तृष्णा बन रहा है, कौन सी संधि के तहत? व्यंजन संधि के तहत, बिल्कुल सही है। स्व प्लस में छंद से मिलकर स्वच्छंद बन रहा है, कौन सी संधि के तहत? व्यंजन संधि के तहत, बिल्कुल सही है। स्व प्लस में छंद से मिलकर स्वच्छंद बन रहा है, कौन सी संधि के तहत? तो व्यंजन संधि के तहत बन रहा है। अगला जो उदाहरण है वो देखो, अभी प्लस में इष्ट से मिलकर अभिष्ट बन रहा है। ये अभी प्लस में इष्ट से मिलकर ये अभिष्ट बन रहा है। ये कौन सी संधि के तहत बन रहा है? तो ये दीर्घ स्वर संधि के तहत बन रहा है। ऐसे ही पीओक्यूज आपको समास के करवा दूंगा, ऐसे ही आपको उपसर्ग प्रत्यय के करवा दूंगा, ऐसे ही आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, अव्यय, कार्यालय पत्र, वृत्ति, जो काल, जितने भी टॉपिक है उन टॉपिक से संबंधित ऐसे ही प्रश्न करवा दूंगा। तो पेपर में कैसे प्रश्न का लेवल है वो लेवल आपके चेक हो जाएगा, आपके लेवल पे पता लग जाएगा। देखो अभी प्लस में इष्ट से मिलकर अभिष्ट बन रहा है, कौन सी संधि के तहत बन रहा है? तो गुण स्वर संधि के, सॉरी दीर्घ स्वर संधि के तहत बन रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अपने आगे। हाँ जी, अगला जो है वह है कि संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प है वो सही नहीं है। संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प है वो सही नहीं है। मत प्लस में ऐक्य से मिलकर मतैक्य बनता है, ये वृद्धि स्वर संधि के तहत बन रहा है। याद कर लेना, कौन सी संधि के तहत बन रहा है? तो ये वृद्धि स्वर संधि के तहत बन रहा है। ये जो ऐक्य शब्द है ये शुद्ध है भाई, ऐक्य शब्द शुद्ध है। ये ऐक्य शब्द किससे मिलकर बनता है? तो ये एक के यह प्रत्यय लगने से मिलकर बनता है। याद कर लेना, ये भी एक के यह प्रत्यय लगने से मिलकर क्या बनता है? तो ये ऐक्य बनता है। ये देखो ऊह प्लस में अप प्लस में ऊह से मिलकर ऊहा पोह बनता है, ये बिल्कुल सही है। ये ए के बाद में ए आने से दोनों मिलकर आ हो रहा है, इस वजह से इसमें संधि कौन सी हो रही है? तो इसमें दीर्घ संधि हो रही है भाई। ठीक है, ये देखो अनु प्लस में ईक्षण से मिलकर अन्वीक्षण बन रहा है। ये ऊ के बाद में एस मान स्वर आ जाए तो ऊ का वह बन रहा है, अन्वीक्षण शब्द है, बिल्कुल शुद्ध है। और इसमें संधि कौन सी हो रही है? तो इसमें यण संधि हो रही है। इसमें उपसर्ग कौन सा आ रहा है? तो अनु उपसर्ग आ रहा है, याद कर लेना। इसमें उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें कौन सा उपसर्ग है भाई? इसमें तो अनु उपसर्ग है। ठीक है ना, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अनु उपसर्ग है। ये देखो विवाद प्लस में एस पद, ये एस पद नहीं होता भी, ये तो अशुद्ध है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये ही सही नहीं है। विवाद प्लस में एस पद नहीं होता, बल्कि क्या होता है? ये आस्पद होता है। जैसे प्रेरणा प्लस में आस्पद, जैसे होता है प्रेरणा प्लस में आस्पद से मिलकर प्रेरणास्पद बनता है। प्रेरणा प्लस में आस्पद से मिलकर क्या बनता है? तो प्रेरणास्पद मिलता है। ऐसे प्रेरणास्पद बन रहा है, वैसे ही ये वाले उदाहरण है, ये विवादास्पद बन रहा है। ठीक है, विवाद प्लस में आस्पद से मिलकर विवादास्पद बनता है। इसमें संधि कौन सी हो रही है? तो इसमें संधि तो कौन सी हो रही है? याद कर लेना, दीर्घ संधि हो रही है। ठीक है ना, इसमें संधि कौन सी हो रही है? तो इसमें भी दीर्घ स्वर संधि हो रही है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अपने बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, अब इं ना कहियो के गुरुजी थे स्क्रीनशॉट को टाइम ही कौन देने लग रहा यार, थे तो बढ़न लग रहे हो आगे। तो देखो भी मैं कहने लग रहा हूँ, जब उदाहरण करा दी मैं ये कहता हूँ ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो जब थे कटक रहने से ले लिया करो, तो मोबाइल ये तो है नहीं, बहुत दूर पड़ी है, तो नहीं है बोलो ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो बड़ी कटक रहने से कर ले करो। ठीक है, फिर बाद में आगे बढ़ जाए करो। हाँ जी, गलत संधि विच्छेद है, गलत संधि विच्छेद है। नी प्लस में छेद से मिलकर निषेध बन रहा है, व्यंजन संधि कहते हैं।
ये वाला नियम है कि ई के बाद में या ऊ के बाद में सह सलेट आ जाता है ना, तो इस सह सलेट का ये सह षटकोण हो जाता है। ये वाला नियम है। पद प्लस में हति से मिलकर पद्धति बन रहा है। देखो जगत प्लस में ईश से मिलकर जगदीश बन रहा है। अब ये देखो इसमें क्या है कि इसमें जगत प्लस में ईश, देखो ये अब जगत प्लस में ईश है, ये पद प्लस में हति से मिलकर पद्धति बन रहा है, ये व्यंजन संधि के तहत बन रहा है। ये जगत देखो, ये जगत ये वाला नहीं होता जगदीश का संधि विच्छेद। जगदीश का संधि विच्छेद होता है जगत प्लस में ईश से मिलकर जगदीश बन रहा है। और ये कौन सी संधि के तहत बनता है? तो ये तो व्यंजन संधि के तहत बन रहा है। एक तो होता है जगत ये और एक होता है जगत ये। इस जगत का अर्थ तो होता है संसार और इस जगत का मतलब होता है कुएं की मुंडेर। कुएं की मुंडेर या कुएं पर बना हुआ चबूतरा, उसे क्या बोलते हैं? जगत बोलते हैं। और जगत पूरा होता है उसका क्या अर्थ होता है? तो सॉरी हलंत होता है, उसका अर्थ होता है संसार। ठीक है। प्रति प्लस में स्था से मिलकर प्रतिष्ठा बन रहा है व्यंजन संधि के तहत। बिल्कुल महत्वपूर्ण है ये। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो। उत्तर क्या होगा? उत्तर नंबर 3 होगा। ठीक है, 3 गलत संधि विच्छेद है। अपने बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, हाँ सही संधि विच्छेद है। सत प्लस में आचार से मिलकर सदाचार, अरे रे रे, यही संधि विच्छेद गलत हो गया। सत प्लस में आचार से मिलकर सदाचार बनता है, ये व्यंजन संधि के तहत। ठीक है। पितृ प्लस में आज्ञा से मिलकर पितराज्ञा नहीं बनता, ये पितरी प्लस में आज्ञा से मिलकर पितराज्ञा बनता है। ये नियम भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये यण संधि के तहत बन रहा है। स्व प्लस में अल्प से मिलकर स्वल्प नहीं बनता, ये तो सु प्लस में अल्प से मिलकर स्वल्प बनता है। ये कौन सी संधि के तहत? ये यण संधि के तहत। चित प्लस में आभास से मिलकर चिदाभास बन रहा है, कौन सी संधि के तहत बन रहा है? तो ये व्यंजन संधि के तहत बन रहा है। बिल्कुल सही है। कौन सा उत्तर सही होगा? तो 4 नंबर वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, अगला देखो, ये जो गुरु प्लस में आदेश है, सॉरी उपदेश है, कौन सा सही है संधि विच्छेद? इसमें सही पूछा गया है। तो गुरु प्लस में उपदेश से मिलकर ये गुरुपदेश नहीं होता, बल्कि गुरुपदेश तो ये होता है, ये दीर्घ स्वर संधि के तहत होता है। याद रख लेना, गुरोपदेश नहीं होता, गुरुपदेश होता है, लेकिन वो भी बड़ा ऊ वाला होता है, ये छोटा ऊ लगा हुआ है। ये ऊपरी प्लस में उक्त से मिलकर ये उपरोक्त नहीं बनता, ये उपरियुक्त बनता है। और इसमें कौन सी संधि हो रही है? इसमें यण संधि हो रही है, याद रख लेना। ये बिल्कुल सही है। अपने तो पढ़ते हैं महा प्लस में इंद्र से महेंद्र, अरे नहीं, मही प्लस में इंद्र से महेंद्र होता है, ये दीर्घ संधि के तहत होता है। तो महा प्लस में इंद्र से मिलकर तो महेंद्र होता है, और ये महेंद्र तो गुण संधि के तहत होता है, याद कर लेना। तो ये तो सही है बिल्कुल भी। और मातृ प्लस में इच्छा से मिलकर मातृइच्छा, ये नहीं बनता, बल्कि मातृइच्छा तो ये बनता है। ये कौन सी संधि के तहत बन रहा है? तो ये यण संधि के तहत बन रहा है। कौन सी संधि के तहत बन रहा है? तो ये यण संधि के तहत बन रहा है। ठीक है ना? कौन सी संधि के तहत बन रहा है? तो ये यण संधि के तहत बन रहा है। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये उदाहरण। ये उदाहरण आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम के लिए ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई। आपने आगे देखते हैं, लगभग तो क्लियर हो गए होंगे। हाँ जी, समास संधि से संबंधित प्रश्न इतने ही है लगभग। तो उसके बाद में अपने लगभग प्रश्न है वो संधि से संबंधित 3 पेपर के प्रश्न कर लिए। और जो कोई पेपर जैसे राजस्थान एसआई के जितने भी पेपर हुए उनके पेपर डाउनलोड करके संधि से प्रश्न होगा तो वह मैं थंबनेल में ही डाल दूंगा संधि, तो आपके पेपर में प्रश्न है वो वैसे ही सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण है। पीवाईक्यूज संधि से संबंधित, समास से संबंधित, उपसर्ग से संबंधित, प्रत्यय से संबंधित जितने भी अलग अलग है वो अलग अलग प्रश्न मैं आपको अलग अलग करके दे दूंगा। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, मेरे एक मित्र है, उन मित्र का नाम है, अपने मेरे स्टाफ में ही है और साथ साथ में घनिष्ठ मित्र है, जिनका नाम है प्रदीप जी मिठारवाल। और वो प्रदीप जी मिठारवाल एक, उन्होंने अभी YouTube चैनल शुरू किया है। तो उसको क्या है कि
केमिस्ट्री कैम वेव नाम करके एक ऐप शुरू किया है। अपने जो अभी मित्र, जो मेरे घनिष्ठ मित्र है प्रदीप जी मिठारवाल, उन्होंने कैम वेव नाम करके एक ऐप शुरू किया है। ठीक है, ये केमिस्ट्री पॉइंट नाम से है। केमिस्ट्री पॉइंट नाम से। अगर जो भी साथी, कोई भी साथी, ये प्रदीप जी सर है मेरे जो घनिष्ठ मित्र है, ये प्रदीप जी सर है, ये जो केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब पे लेते हैं, इसके साथ साथ में इनका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भी है। आप यूट्यूब चैनल जो केमिस्ट्री कैम वेब केमिस्ट्री पॉइंट नाम से प्रदीप जी सर सर्च करोगे तो उसमें यही जो सर मिलेंगे, प्रदीप जी मिठारवाल सर मिलेंगे। तो उनकी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके यूट्यूब पे इनको सर्च करके केमिस्ट्री से संबंधित जितने भी है, क्योंकि राजस्थान एसआई से संबंधित जो वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे बीए किए हुए भी है, वो बच्चे बीएससी किए हुए भी है, वो बच्चे बीटेक किए हुए भी है। तो जो बीएससी किए हुए बच्चे हैं, बीएससी और एमएससी जो केमिस्ट्री से कर रहे हैं, उनको केमिस्ट्री अच्छे तरीके से पढ़नी है तो आप प्रदीप जी सर से संपर्क कर सकते हैं। प्रदीप जी सर का जो यूट्यूब चैनल है वो यूट्यूब चैनल मैंने लिख दिया है। अगले वीडियो में मैं आपको थंबनेल के हिसाब से दिखा दूंगा भाई ये थंबनेल है उनका, तो इस थंबनेल के हिसाब से आप सर्च कर सकते हो, जिसमें पूरी जानकारी है वो जानकारी आप तक साझा कर दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जो मैंने पीवाईक्यूज करवाए ये आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप जो कमेंट करते हो उन कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है कि बच्चों को पहुंच रहे हैं ये टॉपिक, बच्चों के पास ये टॉपिक पहुंच रहे हैं, बच्चों को अच्छे तरीके से लर्न हो रहा है ना, तो हम और ज्यादा प्रयास अच्छे से अच्छा करते हैं। तो अच्छे से अच्छा प्रयास करने के लिए हमें भी प्रोत्साहन, तो प्रोत्साहन सिर्फ आपके कमेंट्स ही है, हमें और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमें कमेंट्स ही अच्छे कमेंट मिल जाए, आपको कितना समझ में आ रहा है, कैसे समझ में आ रहा है वो हमें कमेंट बॉक्स में मिल जाए। और हमारा मुख्य उद्देश्य आपका चयन करवाना, आपका चयन हो जाएगा उस दिन हमें सबसे बड़ी खुशी मिल जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर पीवाईक्यू से संबंधित।